नमस्कार, मेरा नाम सजल जैन है और मैं एक महक ग्रुप इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टर हूँ। और हम लोग 1991 से करीब फूड इंडस्ट्री के अंदर हम लोग एंटर किया। सबसे पहले हमने मिनरल वाटर चालू किया, पीओ मिनरल वाटर। काफ़ी अच्छा पानी चला हमारा और उस वक्त बिसलेरी के बाद हमारी पानी आता था जो चलता था, और हम लोग काफ़ी ट्रेन में सप्लाई किया, एक्सपोर्ट भी किया उसको। अच्छा रिस्पॉन्स मिलने से हम एग्जीबिशन में गए, तो वहाँ से एक नया प्रोडक्ट हम लेके आए इंडिया के अंदर, जेली बेली। हमारी जेली बेली इंडिया के अंदर पहली जेली बेली थी जो कि वेजिटेरियन जेली मिलती थी। अदर इससे पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे, इंडिया में जो भी आती है जेली इंपोर्ट करते थे, आज भी इंपोर्ट होती हैं। और वो अनफॉर्चुनेटली बाहर कंट्रीज में नॉन वेज चला नहीं ज़्यादा, तो नॉन वेज जेली आती है हमारे यहाँ पर। हम लोगों ने सबसे पहले वेजिटेरियन जेली बनाई, तो जेली बेली प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें यहाँ से। और फिर हम लोग एक बार और एग्जीबिशन में जाकर हम लोग मिल्क एंड नट नोगट लेकर आए इंडिया के अंदर। बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है, आज भी 20 साल से प्रोडक्ट चल रहा है और इस वजह के कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडिया मार्केट कुछ नया दिया जाए, कंज्यूमर्स को कुछ नई चीज़ दी जाए जो कि यहाँ डेवलप नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी करीब 4-5 साल पहले हम लोग जर्मनी से एक प्लांट लेकर आए हैं कन्फेक्शनरी चॉकलेट कैंडीज़ बनाने का। वो स्टार्ट से लेकर फिनिश तक कैंडी को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अपने आप ऑटोमेटिकली वज़न करके पानी भी लेता है, ऑटोमेटिकली अपने आप फ्लेवर लेता है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें करता है। और एंड पैक कैंडी पैक होकर हमारे पास आती है, और उसके साथ कनेक्टेड पैकिंग मशीन भी लगा दी है हमने, जो कि उसमें टच करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कन्वेयर से लेता है कैंडीज़ को और पैक करके जार बना के हमें देता है। तो इस टाइप की एक अल्ट्रा एडवांस प्लांट हम लोगों ने लगाया है। उसका भी अच्छी करीब 10 टन पर आवर 10 आवर की कैपेसिटी है उसकी, तो अच्छा चल रहा है वो भी। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो भी एग्जीबिशन लगती है इंडिया के अंदर है, इंडिया से बाहर, हम लोग वहाँ जाते हैं, अटेंड करते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी जो इंडिया में यूज़ कर सकते हैं उसको हम वो लेकर आते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे फादर साहब हैं, काफ़ी एडवांस हैं वो, और उनके विचार ये हैं कि कोई कॉपी नहीं करना है हमें, जो भी करना है कुछ नया करना है, और कुछ समाज को, सोसाइटी को, कंट्री को कुछ नया करके देना है। जो सब लोग कर रहे हैं वो कॉपी करने का कोई मतलब नहीं, कुछ नया दिया जाए जिससे कि समाज की हेल्प हो सके। जैसे कि बिज़नेस मॉडल की बात करें हम लोग, तो आज की डेट में हमारा B2B ज़्यादा चलता है। हमारा एक नेटवर्क है, डिपोज़ हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं। तो हम लोग पहले डिपो में माल जाता है, या फिर सुपर स्टॉकिस्ट को माल जाता है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल जाता है, फिर आगे जाके रिटेलर्स को माल जाता है। करीब 300 के करीब हमारी सेल्स फोर्स है जो कि ऑल ओवर इंडिया काम कर रही है। तो ये लोग जाके अलग अलग जगह पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से माल जाके शॉप पर रखवाते हैं, फिर आगे डिमांड आती है, फिर माल दोबारा वापस जाता है। इस तरीके से हमारा B2B बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारा एक वेबसाइट भी है macshop.com करके, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं। तो सारे वर्टिकल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ब्लिंकिट में भी ट्राई कर रहे हैं, जियो मार्ट में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे टारगेट ऑडियंस तो हमारे किड्स ही होते हैं, लेकिन हमारे नए प्रोडक्ट जो हमने जैसे बताया, मैंगो मिठाई चालू की है, या फिर नारियल मिठाई जो है मिल्क एंड नट के नाम से। तो हमारे जो कस्टमर है ऑल एज ग्रुप के कस्टमर्स हैं, तो उसके लिए हम लोग ऐड वगैरह भी, टीवी ऐड, कॉमर्शियल ऐड भी बनाते हैं बीच बीच में, वो भी हम लोग फ्लैश करते हैं। और हमारे जो कस्टमर्स बेसिकली हम लोग POP मटेरियल बनाते हैं, टीवी ऐड देते हैं, जिससे कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो देखता है उसको। और हमारा एक प्रोडक्ट जो है, हम लोग ने जो प्रोडक्ट बनाया वो एक फैमिली प्रोडक्ट है, जो बच्चा भी खा सकता है, बड़ा भी खा सकता है, एजेड भी खा सकता है। स्कूल में टिफ़िन में रख सकते हैं बच्चे के लिए, या फिर अगर कोई वर्किंग लेडी है तो वो अपने साथ में ले जा सकते हैं, वहाँ पे खा सकते हैं। इस तरह एक पैक्ड मिठाई फॉर्मेट इन कैंडी शेप, तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन हमने पैक्ड मिठाई जो दे रहे हैं, 9 महीने की सेल्फ लाइफ के साथ दे रहे हैं। तो एक जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट है हमारा। इस तरीके की हमारी प्लानिंग रहती है। जैसे कि अवार्ड्स की बात करते हैं,
तो अवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं टाइमली क्योंकि हम लोग हमेशा इनोवेशन में बिलीव करते हैं। तो अवार्ड्स टाइमली अवार्ड्स मिलते रहते हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ICM है, जैसे इंडियन कन्फेक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से अवार्ड्स मिलते हैं, इंटरनेशनली अवार्ड्स मिलते हैं। तो अगर हम अभी कन्फेक्शनरी बात करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो करीब 60 करोड़ रुपए की सेल हम लोग साल भर में कर रहे हैं। और हमारा टारगेट इस साल हमें 100 करोड़ का अचीव करने का प्लानिंग है हमारी, इस कन्फेक्शनरी डिवीज़न की बात करें। अदरवाइज़ ये ग्रुप तो 1000 करोड़ के आसपास का ग्रुप है, जो कि अलग अलग वर्टिकल्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सब वर्टिकल अलग अलग चल रहे हैं अपने हिसाब से। हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, या फिर कन्फेक्शनरी डिवीज़न है, टबैको डिवीज़न है, सबके अलग अलग काम चल रहा है। पर यहाँ का एक मान के चलें तो 60 करोड़ पर ईयर का कॉन्सेप्ट है। जैसे फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं, तो हमने अभी अपने ऑफिस में एक मीटिंग रखी थी सारे स्टाफ की। तो हमने इनको एक गोल दिया कि आपको 5 साल बाद क्या देखना चाहते हैं। तो इनका जो गोल आया सामने कि हम 2200 करोड़ की कंपनी देखना चाहते हैं, और मेरा पर्सनल टारगेट 5000 करोड़ की कंपनी है 5 साल के अंदर। तो 2000, 3000, 5000 जो भी गोल टारगेट हम लोग अचीव करते हैं, उस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। मैं अगले 5 साल के अंदर मैं अपने आप को कम से कम 2000 करोड़ की कंपनी देख रहा हूँ। और अगर 10 साल की बात करें तो 10 साल के अंदर 5000 करोड़ की कंपनी में देखना चाह रहा हूँ। तो फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे हमारे वर्टिकल्स हम लोग प्लान सोच रहे हैं। जैसे EV का है, हमारा एयरलाइंस का भी प्लानिंग चल रही है कि एयरलाइंस भी हम अपने खोलें कुछ, अगर लेकिन कुछ अलग करना है। जो अभी चल रहा है उस तरीके से नहीं, हम लोग कुछ नया सोच रहे हैं। कुछ नया जैसी कॉन्सेप्ट सामने आता है हम उसको लॉन्च करेंगे, और कुछ सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, कंट्री कुछ नया करके कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे। जैसे कि कन्फेक्शनरी डिवीज़न की बात करें तो नो डाउट कंपटीशन है, लेकिन क्वालिटी बहुत काउंट करती है। अगर आप कुछ यूनिक करते हैं, कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। क्योंकि आजकल जो कन्फेक्शनरी अगर मैं बात करूं, तो पहले एक टाइम था बच्चे ही कन्फेक्शनरी खाते थे, कैंडीज़ खाते थे। लेकिन आज के टाइम में सब लोग कैंडीज़ खा रहे हैं, टॉफ़ीज़ खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं। हर चीज़ में हम लोग मिठाई का सब्स्टिट्यूट बन चुकी है कन्फेक्शनरी आइटम जो है। तो अगर आप आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो कुछ यूनिक प्रोडक्ट लेके आएँ, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आएँ, कुछ नया कुछ सोचें कि किस तरीके से हम लोग और टारगेट ऑडियंस को पकड़ सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनली जो चल रहा है वो चल रहा है, और ये जो मार्केट है करीब 20-1000 करोड़ की मार्केट है आज की डेट में। अगर बात करें कन्फेक्शनरी की तो काफ़ी स्कोप है। बात करें बिजनेस की जर्नी तो ईजी नहीं है, आज भी कंपटीशन बहुत है, समस्याएं काफ़ी आती हैं। लेकिन एक माइंड में अगर आप प्रॉपर काम करते हैं, अच्छे तरीके से आप डेडिकेशन काम करते हैं, तो ज़रूर सक्सेस मिलती है। तो जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग भी आगे बढ़ें, आप लोग सक्सेस पाएँ। ये मेरा बेस्ट ऑफ लक टू यू, ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू।